हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी स्टूडेंट को बताइए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, सभी विद्यार्थी के जीवन में वर्गमूल निकालना कठिन होता होगा, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं एकदम जादू ट्रिक के साथ दिमाग में ऐसे घुसा देंगे जो आप कभी भी भूल ही नहीं पाइएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को देखिए, समझिए, सवाल को समझिए। अगर बनाने का तरीका समझ में आ गया, अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से स्क्वायर या वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, कम से कम समय में। चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में। देखिए आज की वीडियो क्या है आपके लिए, आज के खजानों में मिलते हैं। चलिए सवालों से मिलते हैं। स्क्वायर, हमने क्या कहा दोस्तों, स्क्वायर या वर्गमूल आसानी से आप जानते भी होंगे, निकाले भी होंगे। 30 से लेकर के 100 तक का इससे पहले निकाला गया है वर्गमूल, मतलब कि 1 से लेकर के 30 तक एक क्लास हो चुका है। आप उस क्लास में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आज 30 से लेकर के 100 तक की वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है आप ये आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि 29 का वर्गमूल निकालना है। 841 होता है, तो क्या करिए 29 का जब निकालना है तो 28 का पहले निकालिए, उसके बाद 28 लिखिए, फिर 29 लिखिए। नहीं समझे? चलिए आप सवालों के माध्यम से जानते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों आपको कि अगर आपको 29 का वर्गमूल निकालना है तो पहले उसको 29 का निकालना है। तो 29 का निकालने के लिए आपको क्या करिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि 29 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, 29 का वर्गमूल 841 होता है, तो क्या करिए 29 है तो उससे एक कम करिए, एक कम 28 का स्क्वायर रूट होता है, 28 का वर्गमूल प्लस इसी में एक बार 28 जोड़ दीजिए प्लस 29 कर दीजिए। तो 28 का कितना होता है 784, 28 का होता है 784, 784। समझ गए? फिर इस दोनों को क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो 9 8 17 4 5 57 हो जाएगा, 9 8 17 4 5 हो जाएगा। फिर इसी 57 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 784, और क्या आ जाएगा 784, 57 ले लिए तो 7 4 11, 8 5 13 1 14, 7 1 8, 841। समझ गए? समझे या नहीं समझे? अब समझ गए। चलिए आगे लेते हैं। कितने का लेते हैं, देखिए 32 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है, 32 का लेते हैं। आपको बोला किसी ने कि 32 का वर्गमूल निकालने आता है, तो कैसे निकालिएगा। देखिए हमने क्या कहा, 32 का जब निकालना हो तो उसके जगह पे 31 का वर्गमूल निकालिए। पहले कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए कि 32 का जो वर्गमूल होता है, 32 का जो वर्गमूल होता है, 32 का 1024 होता है। समझ गए? तो पहले क्या करिए, कैसे निकालना है, ध्यान से देखते रहना है। 32 का वर्गमूल निकालना है, तो 32 का जब वर्गमूल आपको निकालना है तो क्या करिए 31 का वर्गमूल निकालिए, प्लस 31 कर दीजिए, प्लस 32 कर दीजिए। समझ गए? ध्यान से देखिए। 31 का होता है 961, प्लस इन दोनों का योग तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए कितना, तो 6 और 3 तो 4 हो जाएगा, हुआ 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। समझ गए? समझे? नहीं समझे? चलिए कुछ और लेते हैं। अब 35 का तो जानते ही हैं, 35 का कैसे निकाला जाता है। 35 का जो अगर वर्गमूल निकालना हो तो क्या करिए, 35 के संख्या में 5 का वर्गमूल 25 होता है, 3 को आगे से 12। तो 37 का निकालने के लिए आपको पहले 36 का वर्गमूल पता होना चाहिए। 36 का एक जादुई ट्रिक है, ये एकदम आसान ट्रिक है। क्या करिए कि एकदम आसान ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो इससे पहले आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, या कोई भी सर नहीं बताए होंगे। आप ध्यान से देखते रहिए कि हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको 37 का, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि 37 का वर्गमूल निकालना है। जब 37 का वर्गमूल निकालना होता है तो कितना होता है 37 का, ये भी बात तो जानने की जरूरत है। 37 का वर्गमूल आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालिएगा 37 का वर्गमूल। 37 का होता है 1369। कैसे निकालते हैं, 1369।
समझ रहे हैं ना। 37 का वर्गमूल कितना होता है, 37 का निकाल रहे थे तो क्या करिए 36 का निकालिए, इसके जगह पे 36 का। जब 36 का निकालेंगे तो क्या करिए 36 का निकालेंगे तो क्या करिएगा प्लस 36 स्क्वायर प्लस ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से। 36 का निकालना तो 36 का क्या कर दीजिए तो फिर 36 जोड़ दीजिए प्लस, ध्यान से समझ रहे हैं ना, प्लस 37 कर दीजिए तो 36 का होता है 1296 प्लस में इन दोनों का योग 7 6 13 3 7 73 हो गया। अब इसमें जोड़ दीजिए तो 73 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 7 16 13। समझ गए, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, हमने ये नहीं कहा आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अभी एएलपी का वैकेंसी आया हुआ है, एएलपी के वैकेंसी में सिंप्लीफिकेशन और वर्गमूल से सवाल आता ही है। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, चलिए आप कुछ और भी सवालों के माध्यम से समझते हैं, मिलिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर 65 होता तो 64 का पहले निकालते, यही तो करना पड़ता, 64 का निकालते। लेकिन यहाँ नहीं, आपको कुछ और तरीके अपनाने होंगे, और वो तरीका है कि जब 65 का वर्गमूल निकालना होता है तो क्या करिए कि 5 का स्क्वायर वर्ग 25 होता है, इसको आगे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 42। समझ गए, 42 25 हो जाएगा। अच्छे से समझ गए, समझे या नहीं समझे, समझ गए। चलिए हमने और भी सवाल है, और भी निकालने के तरीके, चलिए और भी ले लेते हैं। आप कहिएगा पूरा 100 तक नहीं बताएं, 65 लिए, चलिए 69 का लेते हैं। तो जब 69 का लेंगे तो 64 का भी आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको बोले 69 का वर्गमूल निकालना, बस ध्यान से आपको वो भी आसान है, समझ गए। तो क्या करिए 69 का वर्गमूल निकालना था तो 68 का वर्गमूल कर दीजिए प्लस 69 कर दीजिए, सॉरी 68 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पे 69 ही रहेगा। अच्छे से समझ गए, समझ लीजिए अच्छे से। और जब निकालना आ जाए तो ध्यान से देखते रहिएगा, 46 24 आता है इसका, प्लस में 68 प्लस 69, इसको कर दीजिए इन दोनों का सम। तो 46 24 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का सम 9 8 17 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 आ जाएगा। क्या करिए 7 4 11 3 1 4 3 1 3 2 5 1 6 6 1 7 और ये 4। समझ गए, समझे या नहीं समझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।